भाग 27। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। ये जीवन का नियम है। जीवन एक दैवी नियम है। हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसीलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस तरह से आपका अवचेतन मन कभी न सोता है और न ही आराम करता है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और अपनी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। वो ये दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा से अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और दैवी ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बन जाता है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्षों और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटाने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी सफल होंगे। दैनिक शोर शराबे एवं दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत रहते हैं। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, परेशान और निराशावादी बना सकती है। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे काम चला सकते हैं, वे अपने को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी पर शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें कि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। हमें नींद की जरूरत क्यों है, यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। सन 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वो 264 घंटे यानी लगातार 11 दिनों तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल, जब वो अपने आप को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहरहाल, इसके गंभीर प्रभावों से भी वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल लगभग 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वो इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इसी दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थीं और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थीं। पहले तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रहीं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज्यादा बार आईं और ज्यादा समय तक चलती रहीं, यहां तक कि 2-3 सेकंड तक रहीं। चाहे वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वो कुछ बेशकीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला है जो अक्सर रेडियो पर मेरे व्याख्यान सुनती हैं।
उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उन्हें वर्तमान नौकरी से 2 गुना ज्यादा वेतन देने का प्रस्ताव मिला। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करें या नहीं। सोने जाने से पहले उन्होंने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और ये मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूं जो मैं जानती हूं कि मुझे मिलेगा। उन्होंने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उन्हें प्रबल एहसास हुआ कि नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उनके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही वो कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहजबोध की क्षमता को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह से प्रार्थना की, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवी विधान में मुझे बताया जाता है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरा एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वो बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, वो सारी बातें जानता है। अक्सर वो आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मना कर देगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और जिसका मैं सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मार दे सकती। वो व्यक्ति से यहां या वहां न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन मन जागते समय भी आपको चेतावनी दे देगा। आपको लगता है कि आपने अपनी मां या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और उसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आपको पता लगता है कि अगर मैं उसी रास्ते पर गया होता तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। भाग 28। याद रखें, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए वो पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदलते नहीं। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबार की सुर्खियां देखी थीं। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थीं। बहरहाल वो घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थीं जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं। इसी प्रकार अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अंतर्दृष्ट या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला लें तो आपके साथ कोई अशिष्ट नहीं हो सकता। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक दृष्टिकोण, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, उसे आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। बरसों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी थी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति के बारे में लेख था। वो पीटर्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉन्ग ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वो कुछ नहीं सोच पाया। एक दोपहर वो झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय ही वो दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिखाई दी। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। उस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमरस्ट्रॉन्ग को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था।
डॉक्टर H.V. हेल्प्रेज पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसीरियन थे। अपने संस्मरणों में वे एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम मैं निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के दो छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था। उन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन वासी की उंगली की अंगूठी के होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निपुर नामक जगह का एक लंबा व छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थीं, जहां गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां उसने मुझसे कहा, जिन दो टुकड़ों के स्केच आपने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किए हैं, वे उंगली की अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठा हैं। पहली दो अंगूठियां देवता की मूर्ति के कानों की बालियां हैं। जो दो टुकड़े आपके पास हैं, वे उनके हिस्से हैं। अगर आप उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब जानता था। अपनी पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देशित करते रहें। वे अपने अवचेतन मन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वो उनके लिए कहानियां गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते तो वे अपने अवचेतन मन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन लिखते हैं, ये छोटे बौने यानी उनके अवचेतन मन की बुद्धि और शक्तियां मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है ये मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता है। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूं, जिसके बारे में मैं चेतन रूप से जागरूक रहता हूं, वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बौनों का हाथ साफ नजर आता है। अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं तो नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत उपयोगी पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूं और सबके लिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और जीवन की सभी खुशियों की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है जब मैं अपने भीतर दैवी उपस्थिति का एहसास करता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं अपने को प्रेम की चादर से लपेटता हूं और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन एवं प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और उनमें मेरा अस्तित्व होगा। अगर आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वो सही समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन मन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता रहता है। यह सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होगा। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो, तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें, जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं।
जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्रता रहित होते हैं। नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें। यह जान ले कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह से पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसी इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। आपका भविष्य आपके मन में है, जिसका आधार आपके आदतन विचार और विश्वास हैं। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर विश्वास करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपको मार्गदर्शन व निर्देशन दे रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। भाग 29। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरीके से न समझ पाने के कारण पैदा होती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो साथ बने रहेंगे। दैवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा दो व्यक्तियों को एक कर देता है। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है। किसी भी बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के वास्तविक कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंचा जाए? वैवाहिक दुख, विवाद महिला पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि ये समस्याएं उनके चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध की नासमझी से पैदा होती हैं। वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होनी चाहिए। यह हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है। अगर कोई औरत कहती है मैं काम करते करते थक चुकी हूं, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूं, तो उसका मूल आधार ही गलत है। वो मस्तिष्क के नियमों का सही तरह से प्रयोग नहीं कर रही है। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन के अंतर संबंध के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। अगर कोई महिला या पुरुष इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई तकनीकों पर अमल करे तो उसे दौलत या स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिला सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय पढ़े हैं तो आप अब तक ये जान चुकी होंगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानती हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेंगी वो बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इस समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप किसी पुरुष में चाहती हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद कर लें, शिथिल हो जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत,
प्रसन्न और समृद्ध है। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूं वे मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूं कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूं। मैं उसे आकर्षित करती हूं जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूं। मैं जानती हूं कि मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूं। वो मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर्शों से प्रेम करती हूं। वो मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता है, ना ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। अपने अवचेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर एक ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रवाह के अनुरूप होगा। अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखें। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो आपने अपने अवचेतन मन को दिया है। अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मक घोषणा करें। मैं अब उपयुक्त महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल होगा। यह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है। यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तिगत द्वार पर काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी। मैं जानता हूं कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शांति और प्रसन्नता दे सकता हूं। मैं महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण व अद्भुत बना सकता हूं। मैं अब आदेश देता हूं कि उसमें ये गुण और आदतें हैं। वो आध्यात्मिक, निष्ठावान और ईमानदार है। वो सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुशमिजाज है। हम एक दूसरे के प्रति प्रबलता से आकर्षित हैं। जो प्रेम, सत्य और सुंदरता से संबंध रखता है वही मेरे अनुभव में आ सकता है। मैं अब अपने आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। जब आप शांति और गहरी रुचि से उन गुणों और लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिन्हें आप अपने चाहे गए साथी में पसंद करते हैं, तो आप अपनी मानसिकता में उसका मानसिक समतुल्य बना लेंगे। फिर आपका अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह आप दोनों को दैवी विधान के अंतर्गत एक साथ ले जाएगा। शीला भी कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने मुझसे कहा, मैं 3 लोगों से शादी कर चुकी हूं और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। वे निर्णय लेने तथा हर चीज चलाने के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरी तरफ ही ऐसे लोग क्यों आकर्षित होते हैं? मैंने उससे पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वो जानती थी कि उसके होने वाले पति में पहले पति जैसा ही चरित्र था? जाहिर है नहीं, उसने जोर देकर कहा। अगर मैं पहले से जानती कि वो इतना दब्बू है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती। यही मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। समस्या उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। समस्या तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वो बहुत ढीली थी और हर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पे वो ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वो स्वयं निर्णायक भूमिका निभा सके। साथ ही उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रही थी जिसे वो चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वो उसकी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करता था। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। शीला बी ने आखिरकार एक सच्चाई जान ली। जब आप यकीन करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं, तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही वो मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का व्यक्ति रख रही हूं जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूं। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित कर रही हूं वो प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत उपहार हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर। वो भी मुझे यही उपहार देता है। उसने इस तरीके से हर दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वो मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वो चाहती थी। कई महीने गुजर गए। शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी गई, लेकिन वो जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। वो सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वो स्वयं से सवाल पूछ रही है,
डावाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा एहसास हुआ। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय देने के लिए आए। जिस दिन शीला ने इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था उस दिन वे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जिस पर वो अंदर आए वो जान गई कि यही वो पुरुष है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। 1 महीने के भीतर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। वो डॉक्टर निष्क्रिय दब्बू किस्म के नहीं थे। वो सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। शीला को वो जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वो संतृप्त के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। दूसरे शब्दों में वो मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गई थी तथा उसका हिस्सा बन गया। तलाक नितांत व्यक्तिगत सवाल है। इसका कोई ऐसा आम जवाब नहीं हो सकता जो सब पर सटीक बैठता हो। जाहिर है कुछ मामलों में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे मामलों में तलाक समस्या का समाधान नहीं है। तलाक एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वो झूठी जिंदगी जी रहे कई विवाहित लोगों से ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया। उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत के लिए उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थायी होती है तथा तलाक अनैतिक है। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह 2 दिलों का मेल है। अगर 2 दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो ये आदर्श विवाह है। प्रेम करना हृदय का पवित्र कर्म है। मेरी बात सुनने के बाद वो जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो उसे मजबूर करता हो कि वो धमकी में रहे, डांट खाती रहे और पिटती रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक बार कहा था आज से आप दोनों पति पत्नी हो। अगर आप असमंजस में हैं कि क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे। जान ले कि हर सवाल का हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है और यह आपको मिलेगा। आपकी आत्मा की खामोशी में आप जो जवाब मिले उस पर अमल करें। भाग 30। मैंने एक बार एक युवा दंपति से बात की जो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार डर सताता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे अस्वीकृति की आशंका थी और वो मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं थी। ये विचार उसे बुरी तरह सताने लगे और उस पर हावी हो गए। उसका मानसिक दृष्टिकोण अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासीन महसूस करने लगी, लेकिन ये उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। अलगाव का माहौल पति के अवचेतन मन से संचालित हो रहा था और उसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति या कर्म उत्पन्न कर दिया। यह क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम है। विचार क्रिया है जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और उसने तलाक का आवेदन दे दिया। वही हुआ जिसका उस पति को डर और विश्वास था। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है, कानूनी कार्यवाही बाद में होती है। वे युवा पति पत्नी द्वेष, डर, शंका और क्रोध से भरे थे। इस तरह का दृष्टिकोण पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है, थका देता है। उन्होंने ये जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे थे। उनमें से कोई भी मानसिक कर्म के नियम को नहीं जानता था। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सुझाव पर वो दंपति एक साथ रहने लगे और प्रार्थना चिकित्सा के प्रयोग करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। वे एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रेम प्रसारित करते थे तथा हर रात को बारी बारी से स्तोत्र पढ़ते थे। उनकी इस सच्ची कोशिश और अवचेतन मन को लाभकारी संवेगों से भरने की बदौलत उनका वैवाहिक जीवन प्रतिदिन पहले से ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ाती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीकों से व्यक्त होती है जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। अपनी पत्नी पर ध्यान दें और उसकी सराहना करें। उसके कई अच्छे गुणों या बातों की प्रशंसा करें और उसे ऊपर उठाएं। चिड़चिड़ेपन का एक और कारण जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा है। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही कारगर उपाय है। पति पत्नियों को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक न बने।
ना ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोषों या गलतियों की तलाश में जुटे रहें। दोनों को ही अपने जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विकृत मानसिकता अपना लेता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो व्यभिचार कर रहा है। एडल्ट्री का एक अर्थ आइडोलेट्री है, जिसका अर्थ है नकारात्मक और विध्वंसात्मक चीजों पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति द्वेषपूर्ण या शत्रुतापूर्ण होता है, तो वो बेवफाई कर रहा है। वो अपनी शादी की कसमों के प्रति वफादार नहीं है, जिनमें उसने उसे जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था। चुप रहने वाला पुरुष कटुता और द्वेषपूर्ण कोशिश करके अपनी तीखी टिप्पणियों को निगल सकता है, अपने गुस्से को दबा सकता है और परवाह करने वाला दयालु या शिष्ट बना सकता है। वो मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है। प्रशंसा और मानसिक कोशिश करके वो विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। जब वो अपने अवचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा, तो वो पाएगा कि उसने पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी के साथ भी ज्यादा अच्छे और मधुर संबंध हैं। सद्भावनापूर्ण अवस्था अपना लें और अंततः आपको शांति एवं सद्भावना मिल जाएगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी गलती है। मान लीजिए एक पत्नी अपनी पड़ोसन से कहती है, जॉनी अपनी मां के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता रहता है, अपशब्द भी कहता रहता है। यहां पत्नी अपने पति को सबकी निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है। यही नहीं, अपने पति की कमियां गिनाते समय दरअसल वो अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है और महसूस कर रहा है? वो स्वयं सोच रही है, और जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं, वैसे ही आप होते हैं। रिश्तेदार आमतौर पर आपको गलत सलाह देते हैं। ये आमतौर पर पक्षपातपूर्ण व पूर्वग्रह से ग्रस्त होती हैं, क्योंकि ये निष्पक्षता से नहीं दी जाती हैं। आपको मिलने वाली सलाह अगर स्वर्णिम नियम की अवहेलना करती है, जो ब्रह्मांड का नियम है, तो वो न तो अच्छी है, न ही दमदार। ये याद रखना जरूरी है कि दो व्यक्ति स्वभाव से टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने कभी न करें। अपनी लड़ाइयां अपने तक ही सीमित रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा से बचें। पति पत्नियों को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह बन जाएं। उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और यह बताना कि वे महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोशिशें हमेशा मूर्खतापूर्ण होती हैं और कई बार तो वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती हैं। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। ये विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकता है। पति पत्नी में आपसी तालमेल की जरूरत होती है। हम में से कोई भी आदर्श नहीं है और ये जीवन साथियों के बारे में भी सच है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र एवं व्यवहार का अध्ययन करें, तो आपको इतनी कमियां मिल जाएंगी कि उन्हें दूर करने में आप जिंदगी भर व्यस्त रह सकते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं उसे अपने मनचाहे सांचे में ढालूंगा, तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। आप दुख की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि अगर बदलना है तो पहले खुद को बदलो। इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहो। पहला कदम, कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक न ले जाओ। रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दो। आप सुबह जिस पल जागे ये दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरी दुनिया की तरफ प्रेषित करें। दूसरा कदम, नाश्ते के समय ईश्वर को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और सभी खुशियों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या, चिंता या बहस की बातचीत ना हो। यही डिनर में भी लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें, मैं आपके सभी कामों की सराहना करता हूं और दिन भर प्रेम व सद्भाव फैलाता हूं। तीसरा कदम, पति पत्नी को हर रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा न करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना और चिढ़ की बजाय सराहना और सद्भाव के विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों की नींव रखना है। मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है।
साथ साथ वैज्ञानिक प्रार्थना करने पर आप एक साथ बने रहते हैं। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, तो आप अपनी ओर सही जीवन साथी को आकर्षित करेंगे। विवाह पुरुष और स्त्री का मेल है। जो प्रेम की डोर से आपस में बंधते हैं, उनके दिल एक होकर धड़कते हैं और वे आगे, ऊपर तथा ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। विवाह खुशी की गारंटी नहीं है। लोग ईश्वर के शाश्वत सत्यों और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। पुरुष और महिला एक दूसरे की खुशी और सुख में योगदान दे सकते हैं। आप उन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन साथी को आकर्षित करते हैं जिनकी प्रशंसा आप किसी पुरुष या महिला में करते हैं। तब आपका अवचेतन मन आपको दैवी विधान में एक कर देगा। आप अपने जीवन साथी में जो चाहते हैं, उसके मानसिक समतुल्य को अपनी मानसिकता में बना लें। अगर आप जीवन में सच्चे, ईमानदार और प्रेम पूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं ईमानदार, सच्चा और प्रेम पूर्ण बनना होगा। आपको शादी में गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है, तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है। अपने आदर्श साथी को मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार करें। इस बात पर हैरान न हो कि जिस जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो कैसे, क्यों और कहां मिलेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखें। उसके पास अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है। आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना, शत्रुता, गुबार और चिढ़ रखते हैं, तो आप मानसिक रूप से तलाकशुदा हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उसकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी वैवाहिक कस्मों पर चलें। मैं जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूं। अपने जीवन साथी के प्रति डर के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव और तादात्म्य के विचार रखें। आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। चिड़चिड़ा जीवन साथी आमतौर पर ध्यान और सम्मान चाहता है। वो प्रेम और स्नेह का भूखा होता है। उसके कई अच्छे गुणों की तारीफ करें और उसे ऊपर उठाएं। उसे दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे शब्द, कर्म या मन में कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करते हैं। प्रेम वही करता है जो प्रेम में होता है। वैवाहिक समस्याओं में हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। आप दांत निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाते। इसी तरह आपको अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों या दोस्तों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो किसी प्रशिक्षित सलाहकार के पास जाएं। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदलकर दोबारा गढ़ने की कोशिश न करें। ये प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं और सामने वाले के गर्व तथा आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। यही नहीं, इससे द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकती है। अपना दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश से बचें। एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याएं सुलझा देती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसी उसे होना चाहिए। सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखें जैसा उसे होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति से भरा है। भाग 31। आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी के साथ सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। आप इसी प्रकार के दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हों। बहरहाल,
चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हों, ये सच्ची व स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वो सुखी है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की इमारत बना रहे हैं। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुनो कि आप किसकी सेवा करोगे। आपके पास खुशी की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और ये है भी। शायद इसीलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें वास्तविक हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है, तो उनके बारे में सोचो। इसी समय खुशी चुनें। ये काम ऐसे करें। सुबह अपनी आंखें खोलते ही अपने से कहें, दैवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। ये मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूं। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मक से भटकेगा, तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूं। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूं जो मुझे खुशियां देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। प्रत्येक दिन इसी प्रकार शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। कई साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कोनेमारा में एक किसान के घर लगभग सप्ताह भर ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वो इतना खुश था कि मैंने एक दिन उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। ये मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। मैं जब सुबह जागता हूँ और जब रात को सोने जाता हूँ, तो अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले यह आदत बना ली थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूं जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वो अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की स्थिति के कारण उसके बेटे, बेटी और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इसी कारण वो अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वो अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वो खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिखकर दी और कहा कि अगर वो इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो उसका मानसिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वो भी अजीब मानसिक चिंता की शिकार थी जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। कई लोग दुख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बुरा है, हर चीज गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है,
धंधा बुरा है और ये पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है। मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते। वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह आपका ये मानसिक दृष्टिकोण रहता है तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। ये एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वो काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वो सारे दिन सोचता है। जो विचार आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक या भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर ये सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावनाओं में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाऊं या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। पदोन्नति या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाली दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। भाग 32। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत दुखी और निराश था क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल स्थिति में था। वो एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके वो कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे थे। कंपनी का मुनाफा घट रहा था, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी, कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह से सुलझाई। सुबह सुबह वो शांति से ये सकारात्मक घोषणा करता था, हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक व आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने 2 सहयोगियों और कंपनी के बाकी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूं। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस, सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित हैं। मैं ऑफिस जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेशवाहक भेजता हूं। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने यह विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराया। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते तो वो स्वयं से कहता, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वो इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा तो हानिकारक विचार आने बंद हो गए और उसके मन में शांति छा गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार एक घोड़ा सड़क किनारे के ठूंठ के पास बैठे सांप से डर गया। उसके बाद उस ठूंठ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को खोदकर उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता था। घोड़ा ठूंठ की याद से